कुछ व्यक्तियों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि वे आलसी नहीं हैं। सुनो दोस्त, मेरी बात को ध्यान देकर सुनना और समझने की कोशिश करना। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सच में आलसी होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो थोड़े मजे के लिए या थोड़ा आराम करने के लिए अपने जरूरी कार्य को भी छोड़ देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार अपना कार्य आलस की वजह से ही छोड़ें। कई बार हमें थकान होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जानबूझकर आलस कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उस समय हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन हम उस थकान को आलस समझकर जबरदस्ती कार्य करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता पर भी बुरा असर पड़ता है। ध्यान से समझो, थकान होना और आलस से होना एक बात नहीं होती है। थकान होने पर आलस आता है, लेकिन थकान आलस का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। कई बार हमारे शरीर को सच में आराम की आवश्यकता होती है। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम थकान की वजह से कार्य नहीं कर रहे हैं या आलस की वजह से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। देखो, एक आलसी व्यक्ति और एक थके हुए व्यक्ति में यह अंतर होता है कि एक आलसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है, लेकिन वह ऊर्जा होने के बावजूद भी आराम करने की कोशिश करता है, मजे करने की कोशिश करता है। लेकिन एक थके हुए व्यक्ति में ऊर्जा की कमी होती है। एक थका हुआ व्यक्ति यदि जानबूझकर कार्य करने की कोशिश भी करे तो वह कार्य को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। उसे नींद आने लगती है या कुछ न कुछ रुकावट उसके ध्यान में आने लगती है। यदि हम इसे मोटरसाइकिल के उदाहरण से समझे तो एक मोटरसाइकिल जिसमें पेट्रोल है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होना चाहती है। इस वजह से वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती है। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल में ऊर्जा तो है, लेकिन वह जाना नहीं चाहती है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि वो मोटरसाइकिल आलस कर रही है। और एक मोटरसाइकिल जिसमें पेट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वह स्टार्ट नहीं हो पाती है तथा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस कंडीशन को हम थकान कहेंगे। हम दूसरों की बातों में आकर अपनी थकान को आलस समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर वापस से ऊर्जावान नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज निकलती है जो हमें बार बार कहती है कि तू आलस कर रहा है। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में आराम करना है। आपको थकान होने पर कुछ समय के लिए आराम जरूर करना है। हर बार थकान को आलस समझने की गलती नहीं करनी है। एक बात ध्यान से सुनो, आपको थकान होने पर ही आराम करना चाहिए, आलस आने पर आराम नहीं करना चाहिए। थकान और आलस का फर्क मैंने आपको समझा दिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी हमें हमारे स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत ज़्यादा आलस आते हैं। अगर आपको खूब आराम करने के बाद में भी आपके शरीर में सुस्ती बनी रहती है तो हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करवानी चाहिए। कई बार व्यक्तियों में कुछ विटामिन की कमी होने के कारण या किसी पोषण की कमी होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा आलस आता है। वे चाहकर भी अपने काम को मन लगाकर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में खुद को दोष देने के बजाय डॉक्टर से मिलना ज़्यादा समझदारी होगी।